वैसलीन लें और वैसलीन में टूथपेस्ट डालें और अपनी बहुत बड़ी परेशानी से छुटकारा पाएँ। वीडियो का एंड तक लाजमी वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हो गई हूँ जी। फ़ौरन से आज है मेरी पूरी वीडियो एंड तक लाजमी वॉच करनी है। वीडियो आज की ये है कि जी हैक मैं आपको बताने लगी हूँ। अक्सर जो टॉप्स होते हैं हमारे, तो जो उसके स्टॉपर्स होते हैं वो बाद का गुम जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्टॉपर ना हो तो फिर टॉप्स बेकार हो जाते हैं। करना क्या है जी, अगर आपके पास ग्लू गन है तो आपने उसको अच्छी तरह गर्म कर लेना, और गर्म करने के बाद आपने 2 डॉट्स जो हैं वो गरम ग्लू गन से आपने लगा लेने हैं। जैसे कि मैं लगा के आपको दिखा रही हूँ, सेम एज इट इज़ आपने इतने लगाने जितने आपको चाहिए। अगर आप बड़े स्टॉपर्स लेते हैं तो आप बड़े अपने लगा सकते हैं। मैंने छोटे छोटे से लगाए थे जो कि एग्जैक्टली स्टॉपर्स का साइज़ होता है, ठीक है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। जो बच्चों की रेज़र होती है जो स्कूल में यानी यूज़ होती है मिटाने के लिए, आप उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के आप एज अ स्टॉपर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी बहुत ही यूज़फुल हैक होता है, ठीक है। तो ये देखिए, जब हमारा ये ड्राई हो जाएगी, जो हमने डॉट्स लगाए थे वो हमारे ड्राई हो जाएंगे, तो हमने एक को लेकर और जो अपने टॉप्स है उसके पीछे हमने लगा लेना। मैं यहाँ पे टॉर्च ऑफ करके आपको दिखाती हूँ, लाइट ऑफ करके, ताकि आपको साफ नज़र आ जाए। ये देखें, बेहतरीन सा हमारा स्टॉपर हमने घर में ही रेडी कर लिया, वो भी सिर्फ एक ग्लू गन की मदद से, ठीक है। और ये देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि स्टॉप्स का ही स्टॉपर था, ठीक है। और अगर आपको छोटे छोटे नहीं पसंद, बाल लोगों को बड़े बड़े पसंद होता है, पीछे निशान भी पड़ जाते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको छोटे छोटे नहीं पसंद, अगर आपको बड़े पसंद हैं तो आपने बड़े भी खुद बना सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, आपने ग्लू गन लेके आपने उसको पीछे से बारीक से छुरी लेकर, हार्ड तेज़ तरीन छुरी आपने लेनी है, और वो छुरी लेने के बाद आपने उसको ऐसे करके काट लेना है। बारीक सा काटना, जितना आपको चाहिए आप वो काटें। आप इस कटे हुए ग्लू गन के जो हिस्सा है आप उसको भी एज अ स्टॉपर यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बल्कि ये तो स्पेशली जो बड़ी आंटियाँ होती हैं ना, उनके लिए तो बेस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि बाद टॉप्स पहन के जो है ना, वो कान का जो सुराख होता है वो भी बड़ा हो जाता है। अगर आप ये चौड़ा वाला स्टॉपर लगाएंगे तो इससे आपका कान भी थोड़ा यानी टाइट हो जाएगा, और जो आपका सुराख बड़ा होगा वो भी एग्जैक्ट हो जाएगा, यानी नहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो आप लोग ये ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त सी हैक है, बहुत ही कमाल की हैक है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। जो चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी अक्सर हम लोग जब किचन में यानी स्पेशली कोई पका रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात हमारे हाथ में होता है चम्मच, ठीक है। अब चम्मच ना बाज़ औक़ात वो बार बार स्लिप होकर ना उसके अंदर चला जाता है। यानी अगर हमने हांडी फेरनी है और अगर हमने दरमियान में थोड़ी देर स्टॉप करना है तो हम चम्मच रखते हैं ना, तो वो हांडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ, नॉर्मल मैं अभी रख रही हूँ तो वो चम्मच बार बार अंदर जा रहा है, ठीक है। आपने करना क्या है, आपकी मुश्किल आसान करने लगी हूँ। आपने ले लेनी है जी एक रबड़ बैंड, और रबड़ बैंड आपने लेकर अच्छी तरह चम्मच के ऊपर आपने लगा देनी है, ठीक है। जैसे ही आप रबड़ बैंड लगाएंगे और फिर रबड़ बैंड से ये होगा कि जो आपका चम्मच स्लिप होता है वो नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज़ आप जिस पॉइंट पे रखेंगे आपका चम्मच उसी पॉइंट पे रहेगा, बिल्कुल भी अपनी जगह से टच से मस नहीं होगा। आप लोग चाहे तो ये ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। और ये वाकई बहुत प्रॉब्लम होती है कि चम्मच अंदर गिर जाता है। मेरे से तो अक्सर गिर जाता है, बाकायदा दूध वाली पतीली के अंदर गिरता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर चम्मच दूध में ही मारती हूँ, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जो हमारे जो साबुत लाल मिर्चें होती हैं, अगर आपके पास साबुत नहीं, अगर आपके पास लंबी वाली लाल मिर्चें हैं तो वो भी चल सकती है। मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने साबुत ले ली। साबुत लाल मिर्चें जो होती हैं आपने वो ले लेनी है, और आपने इसका करना क्या है जी, दालें जो होती हैं हम जो स्टोर करते हैं, ठीक है, उन पर कीड़ा लग जाता है। दालों के नस्बत जो चने होते हैं ना, वाइट चने हो गए, ब्लैक चने हो गए, उसमें लाजमी कीड़ा लगता है। वो ब्लैक कलर के जो होते हैं कीड़े, जो सुराख कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो चने वगैरह होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि सुराख वाले तो हम यूज़ नहीं कर सकते, फिर हमें वो वेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। उससे आपने बचना कैसे है, उससे आपने ये करना है कि आपने अपनी जो दाल का बॉक्स होगा जिसमें भी आपने दाल स्टोर की है, आपने उस बॉक्स के अंदर ये लाल मिर्चें डाल देनी है, ठीक है। जार के अंदर, ये मैंने जार के अंदर लाल मिर्चें डाल दी और आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यानी कि जो मिर्चें हैं आपने वो बिल्कुल यानी दाल के अंदर डाल के मिक्स कर देनी है, ठीक है। ऊपर ही ना रहे आपने, उसके बाद अपना जो जार है वो अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके हिलाना है, ताकि मिर्चें इसके अंदर चली जाएँ। ठीक हो गया। आपने ये हैक करना है, इससे आपकी जो दालें हैं, जो चने वगैरह हैं, वो कीड़ों से महफूज रहेंगे और जिसकी वजह से आपको फेंकने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। हैं जी हम अपनी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी हम जब स्पेशली जब कुकर में हम मिक्स दालें बनाते हैं, जैसे कि ये हो गई मूंग की हो गई, वो चने की हो गई, माश की हो गई, स्पेशली जब हम हलीम बनाते हैं, ठीक है, जब हम हलीम बनाते हैं तो हम सारी दालें मिक्स करके चढ़ाते हैं, और फिर ना वो कुकर में बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता था, लेकिन जब से मैं ये हैक ट्राई कर रही हूँ अब नहीं होता मेरे साथ।
ये बहुत ज़्यादा तंग करती हैं दालें, बाद का पानी साइडों से गिरने लग जाता है, कुकर चलता नहीं है, वो बबल से बनते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपने करना ये है कि आपने जब कुकर बंद करने लग रहा है, आपने उसमें अपना एक चम्मच छोटा सा डाल देना अंदर, ठीक है। बड़ा डालना छोटा डालने लिए कोई भी चम्मच आप डाल दें, उससे ये होगा कि आपके जो पानी है वो नहीं गिरेगा, बबल्स नहीं बनेंगे, ईजिली आपका कुकर चलेगा बगैर आपको तंग किया। अगर आप चम्मच नहीं डालना चाहते तो आप जब दालें वगैरह डाल के चढ़ाएँ, पानी डालें, तो अब उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें। ये भी बहुत यूज़फुल सा हैक है। पहले मैं ऑयल डालती थी और फिर जब से मैंने चम्मच का सुना तो मैं चम्मच डाल देती हूँ और बहुत ही आसानी होती है। आप लोग मस्ट ट्राई करें। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जो वैसलीन होती है ना, ये बहुत ज़्यादा कारआमद होती है। मैं अपनी एक का दिन कल या परसों पूरी वीडियो ना वैसलीन पे बनाऊंगी, आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा जी, फिलहाल का हैक ये है कि जी वैसलीन जो है आपने जिधर भी परफ्यूम लगानी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, यानी आपने परफ्यूम लगानी है थोड़ी देर के बाद वो आपकी उड़ जानी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ज़्यादातर परफ्यूम्स कान के पीछे, गर्दन पे, हाथों पे, रिस्ट पे, इधर ही लगती है, ठीक है। जिधर आपने परफ्यूम लगानी है उधर आपने पहले थोड़ी सी वैसलीन लगा ली। वैसलीन लगाने के बाद आपने वहाँ पर परफ्यूम अप्लाई कर देनी और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देना। ऐसे जो आपकी परफ्यूम होगी वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी और काफ़ी देर तक आपके पास से खूबसूरत सी खुशबू आती रहेगी। तो इसको मस्ट ट्राई करें, बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही ज़बरदस्त हैक है। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक भी हमारा है वैसलीन से और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कारआमद हैक है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। तो अब हमने इन दोनों चीज़ों का करना क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। वीडियो आपने एंड तक लाजमी वॉच करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट्स कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, आपने थोड़ी सी वैसलीन ले लेनी है, जितना आपको चाहिए आपने उस हिसाब से वैसलीन ले लेनी है। वैसलीन लेने के बाद आपने उसे कोई भी आपके पास टूथपेस्ट है, आप कोई भी यूज़ करते हैं, आपने वो टूथपेस्ट इसके अंदर डाल देनी है। फिर डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और ये एज अ मलम के तौर पे आपके पास रेडी हो जाएगी। अब हमने ये लगाना किधर, ये सवाल आ जाता है। अच्छा जी, हमने अक्सर जो हमें मच्छर काट देते हैं, ठीक है, जब मच्छर काटते हैं ना फिर वहाँ पे होती है खारिश। अच्छा, जो बड़े होते हैं वो तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना वो नहीं कंट्रोल करते, वो वहाँ खारिश कर करके ज़ख्म बन जाता है। मेरी बेटी तो ऐसे ही करती है, उसको ज़रा सा मच्छर काटते वो खारिश करती रहती है। आपने करना ये है कि आपने ये पूरा जो मलम है वो आपने रेडी कर लेनी है। फिर जिधर भी आपको मच्छर काटे, हाथ पे काटे, पाँव पे काटे, जिधर भी जिस पॉइंट पे भी आपको अगर आपने मच्छर आपको काट जाता है तो आपने थोड़ा सा ये वहाँ पे ये थोड़ी सी आपने मलम लेनी है और आपने उस जगह पे अच्छी तरह से रब करना है, ठीक है। तो बहुत ही आपको फ़र्क पड़ेगा, इवन के आपको वहाँ पे बिल्कुल भी खारिश नहीं होगी। और लाजमी नहीं है कि आपको मच्छर ही काटे, वैसे भी अगर इचिंग हो रही है, खारिश हो रही है बिला वजह, बैठे बैठे अक्सर लोग बिला वजह खारिश करते रहते हैं, तो वहाँ पे छील देते हैं, अपनी टांगों को छील देते हैं, बागों को छील देते हैं। तो आप लोगों ने ये अप्लाई करना है, इससे आपको बिल्कुल भी खारिश नहीं होगी, बिल्कुल भी इचिंग नहीं होगी। बहुत ही ज़बरदस्त हैक है। तो स्पेशली जब टूथपेस्ट आप यानी मच्छर के काटने के बाद आप टूथपेस्ट लगाएंगे, खारिश के बाद आप लगाएंगे तो आपको ठंडा ठंडा सा फील होगा, बहुत ही मज़ा भी आएगा। मैंने यहाँ पर अप्लाई किया तो मेरा हाथ ना ऐसे ठंडा ठंडा सा हो गया। ये नहीं है कि इन सब चीज़ों के लिए ट्यूब्स नहीं मिलती, ट्यूब्स भी मिलती हैं, लेकिन जो देसी टोटके होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट हैक्स के साथ, डिफरेंट टिप्स के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊँगी। जब तक क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।